हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यहाँ पर जैसे प्रश्न है दोस्तों कि पैर का संबंध जिस प्रकार से मनुष्य लिखा है, तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है दोस्तों कि पैर का संबंध लिखा है मनुष्य, उसी प्रकार से खूर का संबंध क्या हो दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए 27 का संबंध जिस प्रकार से 9 लिखा है, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। ये देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग से दिया गया दोस्तों। जैसे देखिए P बराबर 16 लिखा है, फिर यहाँ पर कह रहा है TAP को 37 लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है CUP कप को क्या लिखा जाएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 382 है दोस्तों। जिसने पार्ट 381 तक नहीं देखे हैं दोस्तों, चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमबी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि पैर का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों मनुष्य, उसी प्रकार से खूर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जरूर अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों। ये देखिए तरीका बताते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पैर होता है दूसरी प्रकार से यहाँ पर गाय का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो खूर होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका समझ लीजिए। जिस प्रकार से मनुष्य का पैर होता है, यानी मनुष्य जो है, मनुष्य में क्या होता है दोस्तों, पैर, उसी प्रकार से खूर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, गाय में होता है। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों। एक सीरीज है, यहाँ पर बताना है जो क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए ट्राई कीजिए दोस्तों, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 125 है, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 235, उसके बाद है हम लोगों के सामने 345। देखिए किस प्रकार से अंक दिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 455 है दोस्तों, और आगे है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल हम आपको बताएंगे कि 125 से यदि 235 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि आप इस पे कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 100 यदि 10 जोड़ देंगे तो देखिए इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 2 1 3 और 1 1 2, बिल्कुल हो जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि आप 110 जोड़ देंगे दोस्तों, जैसे ही आप 110 जोड़ देंगे तो देखिए होगा कि नहीं, इधर 5 हो जाएगा और 3 1 4 और 2 1 3, बिल्कुल हो जा रहा है। उसी प्रकार से इससे इस पे जा रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए अगर इस पे 110 जैसे ही जोड़ दिया जाए, इधर 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 3 1 4, बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 110 जैसे ही आप जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 1 इधर 6 हो जाएगा, और 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर 565 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी देखिए ना 455 पे 110 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 55 10 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 565, यानी 565 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है।
तो देखिए हम आपको बताते हैं, आपने ट्राई किया होगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे दोनों बिंदा को देख रहे हैं एक साथ है और दोनों क्रॉस चिन्ह एक साथ, उसी प्रकार से देखिए दोनों क्रॉस चिन्ह एक साथ, दोनों बिंदा एक साथ, यहाँ भी देखिए दोनों क्रॉस का चिन्ह यानी गुना वाला एक साथ और यहाँ पर। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है सर। यहाँ पर देखिए एक क्रॉस इधर आ गया तो इधर एक बिंदा है, उसी प्रकार से इधर क्रॉस इधर एक बिंदा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा कि 27 का संबंध 9 कैसे लिखा, उसी प्रकार से 64 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है 27, अभी तो क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, इतना देर में आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने दोस्तों करा कि 64 का क्या होगा, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाया। तो चलिए हम आपको तरीका एकदम शॉर्ट बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या करने से होगा। देखिए अगर यहाँ पर ऐसे भी देखिए दो तरीका इस प्रश्न का आंसर हो सकता है दोस्तों। कैसे, देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि ये जैसे हम लोगों का 3 का क्या है दोस्तों, क्यूब है, 3 का जैसे ही क्यूब करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 27 होगा। उसी प्रकार से ई जो है दोस्तों 3 का क्या है, स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पर ई देखा जाए दोस्तों तो ई 4 का क्यूब है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक तरीका ये है बेसिक तरीका जो जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। एक दूसरा भी तरीका है हमारे पास, क्या तरीका है सर, ये देखिए ऐसे भी आप कर सकते थे। जैसे यहाँ पर अगर इस तरीके से देखा जाए दोस्तों कि 9 से 27 पे जाने के लिए अगर इस पे 3 से गुना करेंगे तो 9 या 27 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसमें आखिर क्या गुना करने के बाद हो जाएगा, तो 8 रखेंगे तो हो पाएगा, 12 रखेंगे तो हो पाएगा नहीं। यहाँ पर तो ई वाला तरीका नहीं लगा। अगर यहाँ पर ऐसे करेंगे कि 16 अगर यहाँ पर रख देंगे दोस्तों और गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर 3 और 4 तो गलत हो। इस तरीके से आप लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ 3 किए तो यहाँ फिर 4 कैसे कर रहे हैं। तो वही एक ही तरीका है इस प्रश्न का आंसर हो सकता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ऐसे ही इस प्रश्न का आंसर होगा कि ये 27 जो है सर ये 3 का क्यूब है यानी घन है, ये 9 जो है हम लोगों का 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से दोस्तों ये 64 जो है हम लोगों के सामने देखिए 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर घन हो जाएगा, इस जगह पर ये 4 का घन हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और जिसने पार्ट 1 से दोस्तों हमारा नहीं देखे हैं तो चाह के चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट नंबर हम लोगों का 382 चल रहा है दोस्तों। अगर आप सारे पार्ट को देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों करा कि निम्न आकृति के लिए सही दर्पण छवि चयन करें। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो दर्पण नहीं बताया कि सर आप दर्पण कहाँ लगाएंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको हमेशा करना है क्या दोस्तों कि दर्पण को जो है हमेशा दाएं तरफ लगाना है, यानी यहाँ पर लगा देना। अगर नहीं रहेगा, दर्पण नहीं दिया है तो हमेशा आप दाएं तरफ लगा देंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और ऑप्शन को भी थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर जैसे दर्पण हमने लगा दिया दोस्तों, यानी दाईं तरफ, अगर नहीं दर्पण दिया है तो उसको दाईं तरफ हम लोग लगा देते हैं और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जब करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जैसे तीर का निशान इधर से है तो हम लोगों के सामने तीर का निशान किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा। और इसमें जैसे इधर से है तो इसमें किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरफ से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए आईना में आप जानते हैं मिरर में दोस्तों दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। काहे नहीं आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर इस प्रकार से दिया है दोस्तों तीर, तो जब हम लोग मिरर में देखेंगे ना तो वो तीर इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये वाला तीर अगर इधर से है तो आईना में देखेंगे दोस्तों तो वो इधर से हो जाएगा। इसी तरीके का तो वहां पर बनाए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग डायग्राम में प्रश्न रहता है। कभी इस तरीके का फिगर बना रहेगा, कहेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, कभी उस तरीके का फिगर रहेगा उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप इतना सा बात याद रखिए कि फिगर क्या होता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है मिरर में। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन
ब्लड रिलेशन से करा कि बॉमी जो है इंदू के भाई की बेटी है। यहाँ बोल दिया दोस्तों बॉमी जो है इंदू के भाई की बेटी है, तो इस जगह पर लिखना होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं इंदू लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, इंदू, तो ठीक है इंदू लिख लिए। करा कि बॉमी जो है इंदू के भाई यानी कि इसका भाई है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, और क्या क्या है, करें इंदू की एक बहन चंदा है। अच्छा इंदू की एक बहन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर नाम दे दिया चंदा, तो यहाँ पर ले लेते हैं इसका नाम दे दिया है चंदा, तो ठीक है इंदू की एक बहन है दोस्तों चंदा और एक भाई गोपाल। अच्छा देखिए एक भाई है दोस्तों गोपाल, चलिए ये भी क्लियर हो गया कि एक भाई दिया गया है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या दिया है, गोपाल दिया गया है, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई। देखिए क्लियर है, एकदम क्लियर है, प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। करें बॉमी जो है इंदू के भाई की एक बेटी है, यानी कि इंदू का भाई कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए यही ये जो गोपाल है दोस्तों, यानी कि इंदू का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी दिए दोस्तों, और भाई का यानी बेटी कौन है दोस्तों, तो बॉमी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा हम लोगों के सामने बॉमी लिख दिया जाएगा, बस हो गया। तो कह रहा है बॉमी गोपाल का कौन है, तो बॉमी जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों, किधर से पूछा है कि बॉमी का गोपाल से, देखिए गोपाल से पूछा जा रहा है, यानी इससे पूछा जिधर से, तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझ ली दोस्तों, क्या किए कैसे किए, साफ साफ लिखा है बॉमी जो है इंदू के भाई की बेटी है, यानी बॉमी जो है इंदू के भाई, तो आगे अभी क्लियर नहीं था कि भाई का क्या नाम है, पढ़े जैसे, तो इंदू की एक बहन भी है, तो बहन उधर चंदा कर दिए। उसके बाद करें एक भाई गोपाल है, भाई का नाम है दोस्तों गोपाल, तो उसी का एक बेटी है यानी बॉमी, तो गोपाल से क्या रिश्ता हो जाएगा, तो बेटी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा इस प्रश्न का आंसर, नहीं विश्वास एक बार आप ट्राई करके देखिए कि आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं दोस्तों, इन तीनों संख्या को जो कि एक लॉजिक लगे हम लोगों का, उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कैसा चला है दोस्तों, हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए उसने इस प्रकार से दिया है दोस्तों, ये देखिए 24 से यदि आप 48 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने गुना 2 कर दिया है। देखिए तरीका को समझिए। उसी प्रकार से 48 से यदि आप 96 पे जाएंगे दोस्तों, एकदम अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा, ऐसा लॉजिक लगाया है कि दिमाग का बत्ती हिला देगा। तो यहाँ पर देखिए 48 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। तो समझ गए। उसी प्रकार से देखिए अब इसको कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। उसी प्रकार से देखिए 16 से यदि आप 32 पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों, गुना 2 किया है। देखिए 16 से 32। उसी प्रकार से 32 से यदि आप 64 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी उसने गुना क्या किया दोस्तों, 2 किया है। यानी उसी प्रकार से सर हमको ऊपर में कर देना है। देखिए 13 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। यानी यहाँ पर गुना क्या करना है दोस्तों, 2 करना है। उसी प्रकार से 26 से यदि इस पे जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 52 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 52 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट। बस एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, उसने क्या किया है और कैसे किया। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए कि 24 से यहाँ पर जाना है दोस्तों 48 पे, तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, गुना हम लोगों के सामने 2 किया है। उसी प्रकार से 48 से यदि आप 96 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, गुना 2 किया है। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। उसी प्रकार से देखिए 16 वाला भी वही लॉजिक लग रहा है कि यदि आप 16 से यदि आप 32 पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से ले लिए, ये देखिए गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 32 से यदि आप जाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोग 64 में, तो वही काम करना होगा, गुना 2 करना होगा। आपने समझ गया होगा कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से 13 से यदि आप 26 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी गुना उसने 2 किया। उसी प्रकार से 26 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृति जो है कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। ये जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में, कहां पर है यही बात आपको बताना है। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कहां पर नजर आएगा। ये देखिएगा, यहां से अगर देखा जाए पहला ऑप्शन में नहीं होगा, यहां से अगर इस प्रकार से ले लिया जाए
उसी प्रकार से इसको हम लोग यहाँ से इस प्रकार से ले लिया जाए। उसके बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से और इस प्रकार से हम लोगों का देखिए यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ पहला में नहीं है, दूसरा में ही जब इधर से गए देखिए यहाँ से इस प्रकार से, उसके बाद इधर से करके हम लोगों का बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों सारे आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करते हैं। सबसे पहले भिन्न वाला में अगर अंक आ गया तो क्या देखते हैं दोस्तों, वर्ग देखते हैं और घन देखते हैं। अगर ई नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखेंगे। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम और क्या देखेंगे दोस्तों, विषम देखेंगे। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, अंकों पर आधारित लगाना होगा। उसके बाद भी और एक यहाँ पर छूट गया, यानी विभाज्यता का नियम। इसके बाद अंकों पर तो विभाज्यता का नियम लगाते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों का पहला ही ऑप्शन से सही हो जाएगा, यानी पहला रूल से ही सही हो जाएगा। ये देखिए ये जो 729 है इन 9 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। उसी प्रकार से 125 जो है ये 5 का क्या है दोस्तों, क्यूब है, यानी घन है। उसी प्रकार से ये जो है ये 6 का क्यूब है। लेकिन ये जो 625 है दोस्तों ये 25 का क्या है दोस्तों, हम लोगों का स्क्वायर है। यानी एक क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेंशन कर देंगे ताकि समझ में आए कि ये एक क्या है दोस्तों, वर्ग है। एक क्या है दोस्तों, वर्ग है। बाकी सभी हम लोगों का घन है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कभी भी अंक में रहेगा तो पहला रूल यही है, वर्ग और घन देखेंगे। उसके बाद नहीं तो फिर अभाज्य संख्या, नहीं तो फिर आप सम विषम, वो भी नहीं तो फिर विभाज्यता का नियम, फिर अंकों पर आधारित इस प्रकार से करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि p बराबर 16 है तो p के बदले 16 लिखना है। उसी प्रकार से कह रहा है कि t a और p, तो इसके बदले आपको लिखना है दोस्तों 37। उसी प्रकार से कह रहा है कि c u p, इसको क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए तरीका को बता देना चाहते हैं उसने क्या किया है। आप जानते हैं दोस्तों कि a से लेकर हम लोगों के सामने z तक में 26 लेटर होते हैं। तो a का 1 होता है, b का 2 होता है, c का 3 होता है, d का 4 होता है, e का 5, f का 6। इस प्रकार से आप पूरा याद कर लीजिए ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। पूरा एकदम याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, p के लिए हम लोगों का 16 होता है, ये बात कन्फर्म है एबीसीडी में। उसी प्रकार से t के लिए 20 होता है, a के लिए 1 होता है, p के लिए 16 होता है। तो बस इसको जोड़ दीजिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से। जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका 37 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कप का निकालना है दोस्तों। कप के लिए क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, यू के लिए 21 हो जाएगा, अब पी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे 21 3, अच्छा इधर जोड़ लेते हैं दोस्तों। हाँ तो इसका अगर कितना हो जा रहा है, देखिए हम लोग जोड़ लेते हैं 21 3 24। तो 24 और 16 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 24 40 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन इसको जोड़ लीजिए, सी का 3 होता है, यू का 21 होता है और पी का 16 होता है। तो इधर जोड़ेंगे तो 21 और 3 24, तो 24 में उधर 16 का 6 दे देंगे दोस्तों, तो 24 6 30, इधर 10। हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है शब्दकोश के अनुसार नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। यानी कहने का उसका मतलब क्या दोस्तों, ये जो लिखा है दोस्तों हम लोगों का DICTIONARY, तो इसमें से एक एक लेटर आपको जितना भी अल्फाबेट लिखा है दोस्तों उसमें एक एक देखना है कि कौन सा हम लोगों का नहीं मिल रहा है इसमें से। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा हम लोगों का नहीं मिल रहा है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए जैसे आर, तो इसमें देखिए आर कहीं मिल रहा है, हाँ सर आर तो मिल रहा है। ए मिल रहा है क्या, हाँ ये देखिए बगल में। उसके बाद टी मिल रहा है क्या, हाँ टी भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, ओ भी, एन, ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर एन ओ, तो देखिए एन है क्या, हाँ सर एन है, ओ भी है, टी भी है, ए है, आर भी, ई भी बनाया जा सकता है सर।
उसके बाद देखिए डी आई, तो डी आई हाँ शुरू में देखिए डी आई तो मिल रहा है, ए टी ई भी बनाया जा सकता है सर पूरा का पूरा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा एक बात मेंशन कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों ई का प्रयोग क्या है, एक बात मेंशन कर देंगे कि ई का क्या क्या है दोस्तों, प्रयोग किया है। यहाँ पर लिख देंगे ई का प्रयोग किया है, बस एक बात मेंशन कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई, कहीं हम लोगों के सामने ई नजर आया क्या? नहीं आया सर। ये जो वर्ड लिखा इसमें अंडरलाइन जो कर रहा है इसमें कहीं ई नजर है क्या? नहीं है। तो वही कर रहा था, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले। कई बार इस तरीके के प्रश्न आए, कह रहा है कि भाग का अर्थ कहाँ पर लिखे, जो हम लोग हाँ इधर लिख देते हैं। सबसे अच्छा बात यही है कि भाग का अर्थ उसने क्या कहा है दोस्तों, कि गुना लेने के लिए, जहाँ कहीं भाग दिखेगा वहां पर गुना लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि गुना का अर्थ प्लस है, यानी जहाँ कहीं गुना दिखेगा वहां पर प्लस ले लेंगे। प्लस का अर्थ कर रहा है दोस्तों माइनस लेने के लिए, तो प्लस की जगह माइनस ले लेंगे। और माइनस का अर्थ है दोस्तों भाग लेने के लिए कहा, यहाँ इंडिकेट करके लिखना ऐसे। देखिए भाग का अर्थ उसने कहा है गुना, इसीलिए यहाँ पर इंडिकेट किया। देखिए भाग के जगह गुना लिखे कि नहीं, भाग का क्या कर दिया दोस्तों गुना। बस बेसिक बात को समझिए। अब जो दिया है उसको कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, एकदम समझने का प्रयास करेंगे आप कि 16 उसके बाद गुना। तो चलिए गुना की जगह क्या लेने के लिए कहा क्वेश्चन में, यहाँ गुना का अर्थ ही देखिए यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों प्लस, तो गुना की जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, प्लस लिख देंगे। उसके बाद 3, फिर प्लस का अर्थ क्या लिखा है नीचे, देखिए प्लस का अर्थ लिखा है माइनस, तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे। और क्या लिख देंगे दोस्तों 5, फिर माइनस का अर्थ क्या लिखे हैं, तो नीचे लिखे हैं दोस्तों भाग, तो माइनस की जगह नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, भाग लिख देंगे। माइनस का अर्थ देखिए ना वहाँ लिखे हैं कि आपका क्या है दोस्तों भाग है। और फिर भाग का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना लेने के लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16, उसके बाद प्लस, उसके बाद 3 माइनस 5, देखिए भागा चल जाएगा नीचे, इधर 2 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो यहाँ पर कटने वाला है तो कटा लीजिए। ये देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, ये कट गया। इधर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा +3, इधर हो जाएगा दोस्तों 5 दूना क्या हो जाएगा 10, तो 16 3 19 हो जाएगा। तो 19 में जैसे ही आप 10 घटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ भी इस प्रकार से लिखा है, देखिए कह रहा है RAMAN का कोड इस प्रकार से लिखा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि हम लोगों का देखिए DINESH को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि HAMAM को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, आपको करना कुछ नहीं है। तो करेंगे फिर क्या सर, जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ये देखिए आपको जो दिया है उसको लिखना है। जैसे R है, उसके बाद A है, ये देखिए R, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए दोस्तों A है, उसके बाद M है, उसके बाद A है, उसके बाद N है। इसका कोड लिखा है दोस्तों 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 2 है, उसके बाद लिखा है 5। उसी प्रकार से इसका कोड लिखा है दोस्तों देखिए D, उसके बाद I है, उसके बाद हम लोगों के सामने N है, इसको लिख लीजिए DIN। उसके बाद हम लोगों के सामने E है, उसके बाद S है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों H। तो इसका कोड क्या क्या लिखा है लिखना होगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद हम लोगों के सामने 4, उसके बाद हम लोगों के सामने 8, उसके बाद 9। अब जिसका पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है सर H है, उसके बाद A है, उसके बाद M है, उसके बाद A है, अब फिर M हम लोगों का जोड़ दिया है। तो बस इसी का निकाल देना है। तो चलिए निकाल देते हैं, इसमें कुछ नहीं। देखिए कहाँ H शुरू में है तो H के लिए उसने 9 लिखा है, तो H के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से A, तो A कहाँ मिल रहा है, देखिए A के लिए उसने 2 का प्रयोग किया है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से M, तो M के लिए यहाँ पर देखिए ढूंढ रहे हैं लिख रहे हैं 3। A के लिए तो अभी लिखे हैं 2, उसी प्रकार से M के लिए तो अभी लिखे हैं हम लोग क्या लिखे हैं 3 लिखे हैं। बस वही शब्द को रिपीट किया था, यानी 92। तो 92, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों 92 के बाद 32 और 3, हाँ 92। ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। बस खोज के लिखना होता है, छांट के लिख देना था। ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि यदि x जो है अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो चलिए बताते हैं कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक बात मेंशन करना होगा कि इधर आपको पूर्व लेना होगा,
इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में आपको उत्तर लेना है और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इस प्रकार से आपको करना होगा, तभी आपका प्रश्न सॉल्व होगा। यानी पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए चल देते हैं। यानी एक्स अपने सिर के बल जो है हम लोगों का खड़ा है, यानी एक्स जो है दोस्तों यानी दक्षिण के दक्षिण को खड़ा है। यानी कहने का मतलब उसका जो है मुंडी इस प्रकार से है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर उस प्रकार से वो क्या है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, खड़ा है। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर खड़ा है दोस्तों, यानी मुंडी उसका नीचे है। तो ठीक है, तो उसका वही कर रहा है कि बताइए कि वो खड़ा है तो उसका बाएं हाथ किधर होगा। तो देखिए दक्षिण की ओर जब आएंगे दोस्तों तो आपका यानी कि इधर जो चलेंगे तो बाएं हाथ किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी ई साइड में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां हो जाएगा। ई साइड में इसका क्या हो जाएगा, दायां हाथ हो जाएगा। और ई साइड में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हाथ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला साइड हम लोगों का इधर पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, समझ लीजिए इस तरीके के प्रश्न कई बार आए हैं। करें एक्स अपने सिर के बल खड़े हैं, यानी सिर के बल, और दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। तो यानी दक्षिण में जब मुंह है दोस्तों तो दक्षिण की ओर मुंह कर रहे हैं, यानी कि आप कहाँ चल रहे हैं, तो नीचे की ओर चल रहे हैं। तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड, और बायां हो जाएगा ई साइड। तो इस तरीके से वही करा कि उसका बायां हाथ किधर होगा, तो बायां हाथ पूर्व की ओर होगा दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया है उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं तरीका सबसे शॉर्ट। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, आज श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बता देना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके की श्रृंखला को कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों CY, उसके बाद लिखा है D, और यहाँ पर कोमा है दोस्तों, कोमा लगा दीजिए। उसके बाद लिखा है F, उसके बाद T, उसके बाद लिखा है दोस्तों H, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने I, उसके बाद O, और यहाँ पर लिखा है L। उसी प्रकार से आगे दोस्तों L, J, और थोड़ा J को बढ़िया से लिखना होगा कि L, J, और क्या है दोस्तों P, और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए चल देते हैं दोस्तों तरीका को सॉल्व करते हुए। यहाँ पर क्या हुआ कि C से यदि आप F पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है। तो देखिए C से यदि F पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने ABCD में देखिए तो यहाँ पर 3 लेटर जोड़ा है, C के बाद D, E, F। F से यदि I पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +3 जोड़ा है। उसी प्रकार से I से यदि L पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3, और L में जैसे ही आप 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा। यानी O आ जाएगा तो O वाला तो देखिए इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि जगह रहेगा। O हो जाएगा तो O वाला देखिए ये ऑप्शन नहीं है तो इसको हटा देंगे। उसके बाद और चेक करना होगा, ऐसा नहीं कि एक लेटर चेक किए बस आंसर निकल जाएगा। ये देखिए Y से यदि आप जाएंगे दोस्तों T पे तो देखिए यहाँ पर कितना लेटर घटाया है, तो Y यहाँ पर 5 लेटर इस बार देखिए घटा रहा है। इस बार क्या किया दोस्तों, उसने घटा दिया। T से यदि O पे जाएंगे तो यहाँ पे उसने 5 लेटर घटा दिया। देख रहे हैं चालाकी यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, एक बार उसने कुछ जोड़ा तो एक बार फिर क्या कर रहा है, घटा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ O से यदि इस पे जा रहे हैं दोस्तों तो उसने भी 5 घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ से इधर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना है, 5 घटा देना है। तो जैसे ही आप 5 घटा देंगे दोस्तों J में से तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर E आ जाएगा। यानी O के बाद क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने E आ जाएगा। O के बाद यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, E आएगा। तो ठीक है, O और E वाला तो ये ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, 2 ऑप्शन अब हम लोगों के सामने मैच कर रहा है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा। ये देखिए D से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों H पे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए 4 लेटर जोड़ा। इस बार कितना लेटर, 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए H से यदि L पे जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर +4 लेटर, किसमें, ABCD में देखिए ना। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 लेटर, तो इसमें जैसे ही P में आप 4 लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों तो आपके सामने क्या हो जाएगा, P के बाद 4 लेटर तो T आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने T आ जाएगा। यानी यहाँ पर T आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर OET, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजन, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन करेगा, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इस जगह पर भर देंगे।
तो देखिए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पर पहला आकृति का संबंध आप दूसरा आकृति से चलिए, और उसी प्रकार से तीसरा आकृति का संबंध चौथा आकृति से। तो देखिए यहाँ पर 4 आकृति है, फिर 5 आकृति हुआ, तो फिर 4 आकृति से 5 आकृति होगा। लेकिन पेंट हम लोगों का किधर जाएगा, यही बात तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि पेंट हम लोगों का जाएगा तो जाएगा किधर। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा कि पेंट देखिए इसके सीधा में इस प्रकार से उसने किया है, तो उसी प्रकार से जब पेंट हम लोग अगर इसके सीधा में कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर इस जगह पर हम लोग मान के चले कि यहाँ पर पेंट कर देंगे, तो इस प्रकार से तो कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से किस में आएगा, ऊपर में इस प्रकार से दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए 16 का आंसर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा कि कहेगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ए नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर सी होगा दोस्तों। देखिए पेंट वहां पर सीधा सीधा करेंगे तो इस प्रकार से ऊपर पलट गया, थोड़ा सा फिगर को क्या कर दिया उसने, पलटा दिया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि यहां पर देखिए हुबहू उसी प्रकार से आकृति है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें दोस्तों नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।